तो बहुत ही दुखद समाचार है नीलोखेड़ी के लिए, बहुत ही दुखद समाचार है, जहां पर आप देख सकते हैं उनके पिता यहां पर मौजूद हैं, तमाम उनके इलाके के लोग मौजूद हैं। अमनदीप सिंह की जो किस तरह से दवाइयों की फैक्ट्री में काम किया करते थे, बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। लेकिन चौंका देने वाला मामला निकलकर सामने आता है। जानकारी ये मिलती है किस तरह से प्रेम प्रसंग के चलते उनकी पत्नी द्वारा ही इस तरह की हत्या करवा दी गई, जिसमें जानकारी ये मिली है कि 2 से 3 लोग जो हैं बताए जा रहे हैं अंबाला से गिरफ्तार कर लिए हैं। उनके पिता यहां पर मौजूद है, उनके भाई यहां पर मौजूद है। पहले उनसे जानना चाहेंगे। सर, बहुत ही दुखद समाचार था जब अमनदीप सिंह जो नौकरी से घर आ रहे थे, क्या कुछ आपको जानकारी लगी थी जिसके बाद, हालांकि अब एक बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला, क्योंकि हर कोई चाहता था कि अमनदीप सिंह की हत्या किसने की है इतनी बेरहमी से पता चल पाए। ये हमें पता लगा जब हमारा भाई 8 बजे घर नहीं आया, हमने ढूंढना शुरू कर दिया, सारी रात ढूंढा, नहीं मिला। जब सुबह पता चला अभी खेत में एक आदमी गया, वहाँ हमें उनकी डेड बॉडी मिली। तो जब हमने वहाँ देखा तो हमें इसके साथ कोई किसी का कंसर्न नहीं था, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, इसको मारा किसने है ये हमें पता लगाना था भी क्यों हुआ है। ये नहीं पता था, आज से हमारे घर में ही ये चोर बैठा था और हम बाहर ढूंढ रहे थे। शक नहीं हुआ उनकी पत्नी पर? नहीं, हमें कोई शक नहीं हुआ जी। तो शादी कितने समय पहले? शक होता तो हम ये काम होने ही नहीं देते। शादी कितने समय पहले हुई थी अमनदीप सिंह की? 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए जी। पत्नी को अब कब ले गए थे अरेस्ट करके? रात को ले गए थे जी। तो अब क्या पता चला आपको? अब ये मीडिया में ही खबर आ रही है जी, जो हम आप बता रहे हो भी पता चला है भी, आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो 3 लोग और गिरफ्तार हुए? हाँ, 2 लोग। हाँ जी, सारी पूरी कार्रवाई हो, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खजिंदर सिंह है। तो उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं आंखों में आंसू जरूर पिता के आ जाते हैं, क्योंकि उनका जवान बेटा किस तरह से भगवान को प्यारा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बेरहमी से हत्या की गई। हत्या में कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस कल इसमें कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि प्रेम प्रसंग के चलते शायद इसकी हत्या की गई है। अंबाला के ही रहने वाले हैं जहां की उनकी पत्नी है, आरोपी जो है, और 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनके फादर हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अमनदीप जी के पिता हैं आप, कब आपको जानकारी लगी कि ऐसा मामला हुआ? बोलो, मेरे से बोले नहीं जाता, क्या करते हैं। तो आप चाहेंगे कि कोई भी हो आरोपी ये मैं कहूँगा कि कोई जो आरोपी है उसको सख्त से सजा दी जाए या फांसी लगाया जाए। तो आप चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए? परिवार ना अभी थोड़ा सा इसमें अभी स्थिति में नहीं है, तो आपको पता ही है। क्या चाहते हैं आपकी किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई, और अभी तो हमें आपको जैसे मीडिया से ही पता लग रहा है, कल कॉन्फ्रेंस होगी तो हमारे डीएसपी साहब सब एसएचओ साहब करेंगे, तो क्लियर और कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो कब अमनदीप जी की जो पत्नी है उनको कब ले गई थी पुलिस अपने साथ? कल ले गए थे। कल ले गए थे? हाँ तो जी। छोड़ा नहीं उसके बाद? नहीं, उसके बाद नहीं छोड़ा नहीं। तो आपको लगता है रिमांड के बाद कबूला मोबाइल जो उनकी थी, उन मोबाइल की लोकेशन के आधार पर और मोबाइल की बिल्कुल वही है। मोबाइल तो पहले दिन ही ले गए थे, तो नेचुरल बात है कि उसी कार्रवाई पे ही बात चल रही है। और कितने समय पहले शादी हुई थी अमनदीप जी की? लगभग 4-4.5 साल। 5 साल होने वाले। एक बेटी है उनकी? एक बेटी है, 2-2.25 साल। तो आप चाहेंगे कि कार्रवाई हो? 100% सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि हमारा कितना शरीफ तो भाई। शक नहीं हुआ पहले पत्नी पर कि इस तरह? बिल्कुल भी ऐसा कोई घर पे ऐसा कुछ था नहीं, कोई शक की वाली बात था ही नहीं। ठीक है, मियाँ बीवी अपने खुश थे, परिवार अपना खुश तो था। 3 लोग कौन है जो जिन्होंने बता रहे हैं कि हत्या? अब आप मीडिया से ही पता लग रहा है कि कोई पुलिस से आपकी बात नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं बात हुई। उसी से ही पता लग रहा है कि कोई उनके अपने अम्बाला के थे, उसी से पता लग पा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं स्थानीय पार्षद हैं, तमाम परिवार के लोग हैं। लेकिन एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना जो है हरियाणा के नीलोखेड़ी में पेश आई थी, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से एक दवाइयों की फैक्ट्री में कंप्यूटर पर काम करने वाले, जो जानकारी मिली है कि शायद ग्राफिक डिजाइनर थे, अमनदीप सिंह की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी जब वो काम करके वापिस आ रहे थे। आप देख सकते हैं जब से ये मामला हुआ है तब से तमाम जो परिवार की महिलाएं हैं, आस पड़ोस की महिलाएं हैं, सभी हैरान थी। लेकिन सबको ये चाहती हैं कि निश्चित तौर पर ऐसे मामले में आरोपियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? अमनदीप सिंह बहुत ही प्यारा लड़का बताते हैं सभी। बहुत अच्छा बच्चा सी, हमसे बोलना नहीं चाहता, बहुत अच्छा बच्चा सी, किसी के साथ कभी बेचारे ने कोई बात नहीं की, लड़ाई नहीं की ना, इनका सहारा खो दिया उन्होंने। लड़की ने, उसको अच्छी सगा से सगा सजा मिलनी चाहिए, हमसे नहीं देखा जाता। तो लगता है कि अगर पत्नी ने ऐसा कराया तो गलत है बहुत? हाँ जी, हाँ जी, बहुत गलत है। इतनी अच्छी लगती थी देखने में, वो भी हम जहाँ भी जाती साथ लेके जाती थी उसको, पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो समझ नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहेंगे? अमनदीप किस तरह का? बस हम तो ऐसे ही करते रहे। इतना शरीफ बच्चा था, कभी कभी बोल के भी नहीं चला था। इतना शरीफ का फायदा इतना उठाया उसने। भाई लड़की का बहुत, ऐसी लड़की गंदी लड़की निकली, हम तो ऐसे ही करते हैं।
लड़की बेकार। नहीं मरवा दिया ऐसा? हाँ जी सही बात है, हमें शक हो गया था पहले दिन ही। वैसे तो जब वो कह रही थी मनीष को फोन किया उसने, हमने कहा उसने भाई को क्यों नहीं किया? मनीष कोई मामा लगता था, उसका दोस्त था। ये भाई नजदीक है, मनीष तो अम्बाले में रहता है, हमें तो शक होया था। हमने कहा उस लड़के का हाथ है, हमने बहू पे शक नहीं किया था। वो अम्बाले का कोई लड़का जो इसका कुछ होगा, इसका दोस्त होगा कोई हरामखोर, हमें तो पता नहीं। इसकी माँ कह रही थी वहाँ का इसका दोस्त है, लड़के का नाम ले रही थी, अमन का दोस्त है वो घूमने जाते हैं इकट्ठे। तो आज पता चला कि वो उसी लड़की का दोस्त है। वो हमें क्या पता था। बहुत ही गलत है। माता जी हैं, आप देख सकते हैं, अमनदीप जी की दादी हैं। सारे आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? बहुत ही दुखद, किस तरह का लड़का था अमनदीप? बहुत दुख होया, बहुत दुख होया बच्चा, बड़ा दुख होया। मैं तो गली च गल्लां करदी हूं, मैं से अंदर निकल आई। मैं कहा की बन गया, गरीब मार होगी, साडा बच्चा गरीब है। ये इसकी तो आप देख सकते हैं उनकी बहन है अमनदीप जी की। आपने पहले दिन भी देखा था, आंखों में आंसू आज भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से उनके भाई की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। बहन जी क्या बताना चाहेंगे? कभी शक हुआ अमनदीप जी की वाइफ पर कि इस तरह से उन्होंने ऐसा कर सकते हैं? सानू उम्मीद ही नहीं सी वो इंज कर सकती है, सानू बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी। अगर जरा कोई शक होंदा तो ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। तो वो दोस्त है इनके, बता रहे हैं कौन है? पता नहीं, हसन ते पता ही कोनी ना इस गल दा, बिल्कुल ही नहीं पता। जे पता होंदा ते वखरी गल सी ते ਅਸੀਂ ਤੇ कसी ਬਈ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੋ। ਉਹ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ऐसी बहू को सख्त सजा होनी चाहिए। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਏ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं अमनदीप जी की माता जी हैं। बहुत ही दुखद समाचार पूरे परिवार के लिए। जानकारी ये मिली है कि प्रेम प्रसंग के चलते अमनदीप की हत्या कर दी जाती है, जिसमें जो शक की सुई है उनकी पत्नी पर आती है, जिसके बाद उनकी पत्नी को कल हिरासत में ले लिया जाता है। और उसके बाद जो हिरासत में लेने के बाद जब पूरा मामला उठता है वो सभी को हैरान कर देता है। और इसमें 3 लोग बताए जा रहे हैं हिरासत में ले लिए गए हैं। अंबाला के साइड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। CIA 2 पुलिस, करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन उस परिवार पर आप देख सकते हैं दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जो कल से हैरान थे, 4 दिन से हैरान थे कि किसने उनके बेटे की इतनी बेरहमी से हत्या की है। आप देख सकते हैं पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला बताता हुआ नजर आ रहा है कि अमनदीप सिंह एक बहुत ही अच्छा लड़का था। अमनदीप सिंह बहुत ही अच्छा लड़का था। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब काम से अमनदीप आता था तब पूरे मोहल्ले को याद करता था। देखा बेचारे को, रात को 8 बजे आता, हमने कभी नहीं देखा। कभी दिन में बैठे होते थे बाहर तो देखते थे, बस नमस्ते ही करता था और कोई बात नहीं करता किसी के साथ। ऐब नहीं था उसमें? ना जी ना, कोई ऐब नहीं था। उसने नमरत छका हुआ था शुरू से ही बच्चे में। यहाँ उसने कुछ नहीं कभी ऐब नहीं किया ना। क्या हुआ? पत्नी ने क्यों किया ऐसा? लगता ये तो हमें पता नहीं बेटे, पता नहीं अंदर क्या उसी बेचारे को पता होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। कैसी पत्नी है या कोई पता नहीं लगे। पत्नी तो हमने शरीफ लग रही थी, हमने तो कैसी ऐसी बात का कभी सुना ही नहीं था भाई ऐसी गंदी पत्नी है या कभी भी नहीं। कभी भी विश्वास नहीं हो रहा था हमने। शक्ल से भी नहीं लगती थी ऐसी होगी, शक्ल से भी नहीं लगती थी वो तो। 2 दिन में रिजल्ट निकाला। तो बिल्कुल क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत खुश है हम। पुलिस ने 2 दिन में कार्रवाई करके दी। DSP साहब ने हमें आश्वासन दिया था, उनकी कार्रवाई पे बहुत खुश है। हमारा भाई तो चला गया, लेकिन जो जुर्म करा है जिसने उसको सजा मिल रही है। और पुलिस ने 2 दिन में इसके हमें रिजल्ट निकाल के दिया। पुलिस के हम कार्रवाई पे बहुत खुश है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं समेत तमाम परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और सबसे हैरान कर देने वाला मामला किस तरह से हमने आपको दिखाया था कि 3 से 4 दिन पहले एक अमनदीप सिंह जो जी लेबोरेटरीज में काम करते हैं, वो अपना काम खत्म करके 7:40 पर अपनी फैक्ट्री से निकलते हैं। उचानी में जो फैक्ट्री है लेबोरेटरी की, वहां से निकलते हैं और उसके बाद वह घर नहीं पहुंचते हैं। तरावड़ी के पास जो है उनका शव अगले दिन सुबह मिलता है, जिसमें साफ तौर पर हमने दिखाया था कि किस तरह से अमनदीप सिंह के सिर पर और गला काटकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी। ऑटो रिक्शा की रस्सी साथ पड़ी हुई मिली थी। शक की सूझ आ रही थी कि शायद लूट की वजह से उसकी हत्या हुई हो, लेकिन ना ही उसका पर्स छीना गया था, ना ही उसकी मोटरसाइकिल जो है ले गए थे हत्यारे, जिस पर साफ तौर पर पुलिस ने कह दिया था कि मामला रंजिशन है और किसी घर के व्यक्ति नहीं या किसी रंजिशन जो है इसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले जानकारी मिलती है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया जाता है। अमनदीप सिंह की पत्नी को पुलिस कल जो है यहां से घर से ले जाती है और जानकारी यह मिलती है कि दौरान रिमांड पता चलता है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, जिसमें 2 से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। और कल करनाल पुलिस की CIA 2 शाखा जो है इस मामले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है।
है और जानकारी यह भी मिली है कि पत्नी भी उस मामले में शामिल पाई गई है। लेकिन किसी को भी, पूरे मोहल्ले को बिल्कुल भी शक नहीं था कि क्या पत्नी भी, अमनदीप सिंह की जो पत्नी है वो ही जो है इस मामले में शामिल हो सकती है। लेकिन हैरान कर देने वाला मामला है, पूरा मोहल्ला यहां पर इकट्ठा है। हालांकि जो करनाल के एसपी हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या कुछ इस मामले में निकला है। लेकिन कल करनाल पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जरूर करेगी। हमारी सिर्फ आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। खबर बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि किस तरह से सरदार अमनदीप सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी की पत्नी ने करवाई है। यह तस्वीर इस समय आप गौर से देख लीजिए, किस तरह से अमनदीप सिंह जो बहुत ही सुंदर लड़का था और सबसे बड़ी बात करनाल की जी लेबोरेटरी में बड़ी ईमानदारी से कई सालों से काम कर रहा था, उनकी पत्नी रविंदर कौर की यह तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं जो हैरान कर देने वाली है। प्रेम प्रसंग के चलते किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो उनकी पत्नी है ये अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से हत्या करवा देगी, जिसमें अपने दोस्तों के साथ जो है उसने मिलकर किस तरह से हत्या करवाई और बाद में सारा ड्रामा भी रचा। किस तरह से पुलिस को भी जो है मिसगाइड करने की कोशिश की। लेकिन जब पुलिस पे कहीं ना कहीं मोबाइल लोकेशंस के हिसाब से, मोबाइल कॉल्स के हिसाब से जब पुलिस को जो है कहीं ना कहीं सबूत हाथ लगे, जिसके बाद जब उनकी पत्नी को कल जो है यहां से हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद जो है दौरान रिमांड सारी बात निकलकर सामने आई कि किस तरह से उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। कल इस मामले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की जाएगी। लेकिन इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उनके भाई हैं, उनके दोस्त हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि मैंने खुद करवाई थी जी, सारा काम मैंने करा था, ये भरोसा नहीं था ये काम हुआ। इसने इतना अच्छा था जी, इसको मेरे पे इतना भरोसा था। इसकी मैरिज में सारे पैसे मेरे पास थे, उस टाइम नोटबंदी हुई थी जी। तो किस तरह की सजा आप चाहते हैं पत्नी? जैसे जी मेरे भाई को मारा ना इन्होंने, सारा को यही सजा मिलनी चाहिए जी। क्या नाम है इनकी पत्नी का? रविंदर कौर जी। तो आप देख सकते हैं रविंदर कौर की तस्वीरें। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को, ऐसे हत्या आरोपियों को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। तो बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही दुखद खबर है। अमनदीप सिंह, जी हां, सरदार अमनदीप सिंह का जो शव जो है तरावड़ी के पास खेतों में मिला था, उसमें हैरान कर देने वाला मामला, घर की महिला जो अमनदीप सिंह की पत्नी थी उसी द्वारा जो है हत्या कराई गई अपने पति की। यह पुष्टि जो है खुद करनाल के पुलिस के अधिकारियों ने हालांकि कर दी है। लेकिन कल इस मामले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जानकारी मिल रही है कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। 3 और अन्य आरोपी इसमें हिरासत में लिए गए हैं और जानकारी यह है जो अमनदीप सिंह की पत्नी है वो अंबाला की रहने वाली है और जो लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं वो भी अंबाला साइड के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इस समय आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी में इस समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम मौके पर मौजूद है। लेकिन जैसे ये खबर पूरे इलाके को लगती है, पूरे मोहल्ले को लगती है, तभी जो उनके परिवार के जो तमाम लोग हैं, उनके मोहल्ले के जो तमाम लोग हैं वो यहां पर मौके पर इकट्ठा है। लेकिन हर कोई ये चाहता है, चाहे उनकी बहू है, लेकिन जो भी उनकी बहू ने किया, निश्चित तौर पर ऐसी बहू के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी तक की सजा की मांग जो है परिवार कर रहा है, क्योंकि उनके इकलौते बेटे को किस तरह से बड़ी बेरहमी से मरवा दिया गया। उनके तमाम भाई यहां पर मौजूद है। पुलिस ने हालांकि इस चीज की पुष्टि जरूर कर दी है। किस तरह की सजा चाहते हैं, क्योंकि है आप के परिवार की बहू, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ही बहू जो है अपने पति की हत्या करवा देगी? सोचा ही नहीं था। ऐसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। आगे सुनने वाला भी ये काम ना करे कभी भी। बिल्कुल सख्त होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सख्त से सजा ऐसी उनको सजा मिलनी चाहिए। हाँ जी ठीक है, जैसे हमारे भाई के साथ उन्हें करा ना जी, ऐसी सबको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारा कल्ला था, फ्रेंड था हमारा जी वो, ठीक है जी। आज तक उसने किसी को गाली तक नहीं दी। तो बहुत अच्छा, बहुत 20 साल हमारे साथ रहा जी वो, इकट्ठे थे जी हम दोनों। 2-3 महीने हमारे साथ कोई उसकी बात नहीं हुई, हमारे साथ मिलता ही नहीं था। 2 मिनट बात करता चला जाता था। ब्याह करके आया था। ठीक है जी। अमनदीप की मदर हमारे साथ मौजूद है। आंटी जी, ये घड़ी नहीं है कि इस समय ऐसे मौके पर आपसे बातचीत की जाए, लेकिन एक बहुत ही दुखदाई खबर है कि बहू ने ही आपके बेटे को मरवा दिया। कैसी बहू रही होगी वो जिसने ऐसा कदम किया? मैं तो फिर भी कहती डरदी सर परमात्मा से, मैं किसी की बात नहीं करनी। अपनी लड़कियां भी है, ये लड़की थी, लड़की बना के लाई थी। लेकिन गलत किया उसने बहुत। चाहेंगे कि सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों पे? मैं तो कहती नहीं कुछ भी। तो माता जी नहीं बोल पाएंगे, उनकी बहन है, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने साफ कर दिया है कि अमनदीप की जो पत्नी है उसी ने जो है अपने पति को मरवाया है। आपका भाई था, इकलौता भाई था। सुनकर भी रूप कांपती है कि अमनदीप सिंह जैसा लड़का जो एक बहुत ही होनहार था, जिसको पूरा मोहल्ला जो है लाइक करता है, उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या करवा दी। सारा शहर इस बात की गारंटी सारा शहर ये गारंटी देने की भी हाँ सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਈ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। फड़ेगी कल को घर में कुछ। अब मेरे मम्मी पापा अकेले रह गए थे घर में, या मैं तो अपने घर जाती, कभी कभी आती तो पीछे से क्या करती। क्या नाम है उनकी पत्नी का? किनकी? रविंदर कौर। रविंदर कौर। तो रविंदर कौर नाम बताया जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही दुखदाई खबर है। अमनदीप सिंह की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने ही अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर, अपने कुछ साथियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते करवा दी। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है और इसी को लेकर इस समय आप देख सकते हैं नीलोखेड़ी का जो नील नगर का इलाका है, पूरा मोहल्ला जैसे ये खबर लगी उनके परिवार के साथ इस दुख की खड़ी में खड़ा है। स्थानीय पार्षद जो है पहले दिन भी खड़े थे और आज भी यहाँ खड़े हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस ने हालांकि स्पष्ट किया है कि उसी की पत्नी ने जो है की हत्या करवाई है और 3 दोस्त भी जो है उसके गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि कल करनाल पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। तो चाहेंगे कि ऐसी लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल 100% सख्त सजा होनी चाहिए। और मैं पार्षद क्या, ये इनका बच्चा हूँ और इन्हीं के सारी परिवार, ये सारा हमारा परिवार है और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सब खड़े हैं। पूरा नीलोखेड़ी परिवार के साथ खड़ा है और जिन्हें इतनी घिनौनी हरकत की है तो सज़ा तो 100% मिलनी चाहिए। और शरीफ देखो माँ बाप कैसे बिल्कुल ही बुजुर्ग रह गए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। बहुत पर कभी शक था किसी को कि ऐसा पत्नी भी कर सकती है? नहीं, ऐसा शक कभी नहीं हुआ। कभी कभार मुझे 2-3 महीने में एक आधी बार मिलते थे क्योंकि वो अपनी जॉब पर चले जाते थे भाई दो अमनदीप। तो कभी मिले, कभी छुट्टी वाले दिन बाहर मिल गए तो बस यही होता था ओनली ससुराल वीर जी, बस इसके अलावा कभी बात नहीं करी। हाँ, वो भी उनकी पत्नी भी साथ होती थी, वो भी वीर जी ससुराल के अलावा बात ही नहीं कभी शक नहीं। बिल्कुल, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अमनदीप की पत्नी ने ही अपने पति की बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी, गला काट कर हत्या करवा दी। तमाम जो है इलाके की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और सब कहती हुई नजर आ रही है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अमनदीप सिंह यहाँ पर कहते हैं बहुत अच्छा लड़का था लेकिन उसी की पत्नी ने ऐसा काम करवा दिया। बहुत ही अच्छा, यहाँ बाइक खड़ी करता था, ससुराल करके फिर अंदर जाता था, कभी उसने ऊंची आवाज में नहीं बोला, बहुत ही प्यारा बच्चा था। तो पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला लगता है आपको? हाँ जी, वो भी बोलती थी हमारे साथ, कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी है ये लड़की। तो किस तरह की सजा आंटी जी आप चाहेंगे ऐसी पत्नी को होनी चाहिए जिसने ऐसा काम किया? फांसी की सजा। कहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, गरीब माँ बाप, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसको, ताकि आगे से लोगों को नसीहत हो कि इस काम करने का क्या परिणाम होता है। अब उनके मम्मी पापा तो अकेले रह गए, कौन करेगा उनकी। क्या चाहेंगे आंटी जी आप? बस यही बेटे फांसी हो और सब हमें सब बोलेगा, हम जुतियाँ उसके मुंह पे मार के आएंगे हरामखोर के सारे जने। जो हमें नहीं था उस पे ऐसे नहीं थी, ऐसे लग नहीं रही थी, पर उसने कमाल ही कर दिया। हम तो ये भी हैरान है, हमसे तो मतलब कोई बात नहीं होती नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं। बर्बाद कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, खत्म कर दिया। क्या रहेगा बच्चा 2 साल का, वो क्या करेगा? अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही है बेचारी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इतना शरीफ परिवार है। जो उनकी माता जी हैं वो अभी भी अपने मुंह से नहीं कह रही कि ऐसी औरत को सजा होनी चाहिए। भगवान पर विश्वास है, लेकिन जिस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीलोखेड़ी इलाके में इस समय हम अमनदीप जी के घर पर मौजूद है, जहां पर उसी की पत्नी ने अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी। 3 उसके दोस्त जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि प्रेम प्रसंग जो है इसका मेन कारण बताया जा रहा है। हालांकि कल करनाल पुलिस इस मामले में जो है विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें।